Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्योंकि आज इस समय जो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी पर ये ट्रेंड कर रहा है। ऑल आइज ऑन रहीसी। रहीसी पर सभी की निगाहें हैं। क्या हुआ है रहीसी में, जम्मू कश्मीर के रहीसी में क्या हुआ है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। LET, LET का मतलब होता है लश्कर तैयबा। ये क्या है? मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक। LET इन्वॉल्वमेंट, कि लश्कर तैयबा जो है उसका इन्वॉल्वमेंट मतलब वो शामिल है, सस्पेक्टेड ऐसा संदेह है, इन अटैक हमले में, जो हमला हुआ है बस पर, उसमें लश्कर तैयबा के इन्वॉल्वमेंट मतलब उसके संलिप्त होने की संभावना है। सस्पेक्टेड में संदेह है। ठीक। अटैक में, अटैक किस पर हुआ है? ऑन बस, बस पर, जो बस पर लश्कर बस पर जो जम्मू कश्मीर के रहीसी इलाके में जहाँ पर पिलग्रिम्स को ले जा रही थी बस, उस पर जो हमला हुआ है उसमें LET लश्कर तैयबा के इन्वॉल्वमेंट मतलब उसके संलिप्त होने की संभावना है या संदेह है। कैरिंग, कैरी मीन्स होता है ले जाना, तो बस के लिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर बस के लिए। कैरिंग, बस जो है कैरी कर रही थी, ले जा रही थी। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स में होता है तीर्थयात्री, नोट डाउन कर लीजिए। पिलग्रिम्स में होता है तीर्थयात्री। जो बस थी वो तीर्थयात्रियों को ले जा रही थी। कहाँ पर? इन रहीसी, रहीसी में। अब ये रहीसी कहाँ पर है? रहीसी है जो जम्मू कश्मीर में है। प्रोब, प्रोब मीन्स जांच। प्रोब का सिनोनिम जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। प्रोब ऑन, ऑन का मतलब है जारी है, ऑन का मतलब हो जाएगा कंटिन्यू। तो जांच जो है वो कंटिन्यू है या जांच जारी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। LET इन्वॉल्वमेंट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वर्ब आई हुई है वो है सस्पेक्टेड। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। अटैक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, और अटैक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होती है। यहाँ पर अटैक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बन रहा है। ठीक, क्योंकि इन जो है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज किया जाता है, तो अटैक यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो अटैक मीन्स यहाँ पर इसका मतलब है हमला। ठीक, और अटैक जब वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है हमला करना। और अटैक जब नाउन बन रहा होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज करता है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज हुआ है। अटैक हुआ है, अटैक ऑन बस, बस पर हमला हुआ है। अब बस की विशेषता बताई गई है। ऑन प्रीपोजिशन है, बस नाउन है। बस की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पिलग्रिम्स में होता है तीर्थयात्री। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। ऋषि जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। प्रोब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, ऑन जो है यहाँ पर कंटिन्यू का सेंस दे रहा है। प्रोब इज ऑन, मतलब कि जांच जो है वो अभी भी जारी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो हमारे आर्मी के जवान हैं उन्होंने सर्चेस जो हैं मतलब कि तलाशियाँ जो हैं आतंकवादियों की स्टार्ट कर दी है, मतलब लॉन्च कर दिया है। मल्टीपल ऑपरेशंस, वन सेकेंड, मल्टीपल्स मीन्स कई सारे। मल्टीपल ऑपरेशंस वर लॉन्च, मल्टीपल्स मीन्स मैंने, कई सारे ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। लॉन्च मीन्स स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऑन मंडे, सोमवार को, तो सोमवार को कई सारे ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। किस लिए लॉन्च कर दिए गए ये बताया गया है। टू ट्रैक, ट्रैक करने के लिए। ट्रैक मीन्स मतलब पता लगाने के लिए, पीछा करने के लिए। एट लीस्ट, कम से कम। 2 और 3, 2 अथवा 3, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 2 अथवा 3 लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट्स, 2 से 3 हो सकते हैं लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी। ठीक, उनकी तलाश में, उनका पीछा करने के लिए जो है कई सारे ऑपरेशंस जो हैं वो सोमवार को लॉन्च कर दिए गए। अब यहाँ पर इन्वॉल्व को मैंने हाईलाइट कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन रहा है मिलिटेंट्स के लिए। ठीक, तो मिलिटेंट्स इन्वॉल्व, वो शामिल थे। इन एन अटैक, एक हमले में।
ऑन अ बस, जो बस पर किया गया, जो बस पर हमला किया गया है उसमें लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स जो थे, आतंकवादी थे, वो इसमें शामिल थे। इन्वॉल्व में होता है किसी चीज़ में शामिल होना, इन्वॉल्व के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जो बस पर हमला हुआ है उसमें लश्कर तैयबा के 2 से 3 मिलिटेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी थी। उन्हीं को ट्रैक करना, उन्हीं का पीछा करना, एक उनका पता लगाने के लिए कई सारे ऑपरेशन जो हैं लॉन्च कर दिए गए हैं। ऑन अ बस, अटैक जो हुआ है बस पर हुआ है इन द पौनी एरिया, POUNI, पौनी एरिया में, जो पौनी एरिया है जम्मू कश्मीर का, पौनी एरिया ऑफ रहीसी, जो रहीसी का पौनी एरिया है वहाँ पर, इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में रहीसी एरिया है, वहीं पर पौनी एरिया है, वहाँ पर जो है कई सारे ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। विच लेफ्ट 9 पिलग्रिम्स डेड, जो ये अटैक हुआ है उसके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, विच लेफ्ट 9 डेड, जो अटैक है उसमें 9 पिलग्रिम्स, 9 मीन्स 9, पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री, डेड मतलब कि 9 पिलग्रिम्स जो है वो मारे गए, एंड और ओवर 33, और 33 से अधिक, ओवर मतलब होता है से अधिक, ओवर 33 इंजर्ड, और 33 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी हो गए, ऑन संडे, सोमवार को, तो संडे मतलब रविवार को, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो जब रविवार को लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स ने बस पर, जो कि तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही थी, जो उस पर हमला किया, उसमें 9 लोग तो मारे गए हैं, 9 तीर्थयात्री मारे गए हैं, उसमें 4 शायद उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक। तो 9 जो मारे गए हैं और 33 से अधिक लोग जो है वो जख्मी कर दिए गए, मतलब इंजर्ड हो गए, उन्हें चोटें लगी हुई हैं। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक बार ब्रेक कर लेते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और टेंस देख लेते हैं कौन सा है। मल्टीपल ऑपरेशंस, अब मल्टीपल देखिए यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ऑपरेशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑपरेशंस प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लिखी गई है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। वर्ब के बाद लॉन्च लिखा गया है, लॉन्च मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ये पास्ट टेंस का पस्सिव वॉइस है। देश से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। संडे को, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे थे, उसी दिन ये हमला हुआ था, ठीक। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो ऑपरेशंस कब लॉन्च किए गए हैं, सोमवार को, ठीक। संडे को अटैक हुआ, मंडे को ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। टू ट्रैक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। ट्रैक जो है यहाँ पर वर्ब है, एट लीस्ट जो है प्रीपोजिशन है, टू आर प्रीपोजिशन है, थ्री, ये दोनों एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं। 2 और 3 लश्कर तैयबा मिलिटेंट्स के लिए आए हुए हैं। इन्वॉल्व पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इन जो है प्रीपोजिशन है, अटैक चूँकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए एन का यूज किया गया है। अटैक जब नाउन होता है तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए जो है वो बस के लिए आया हुआ है, क्योंकि बस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बस भी होता है और बसेस भी होता है। अगर यहाँ पर बसेस लिखा गया होता, ठीक, एक से अधिक बसें होती, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया गया होता। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, पोनी एरिया ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ऑफ जो है ये फिर से प्रीपोजिशन है हमारा, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। रजिस्ट्री जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है जम्मू कश्मीर है, इन जो है प्रीपोजिशन है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नाउन है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। लेफ्ट जो है ये लीव की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। 9 जो है एडजेक्टिव है। पिलग्रिम्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डेड भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है। ओवर जो है प्रीपोजिशन है। 33 जो है वो 33 के बाद यहाँ पर 33 पिलग्रिम्स जो है, और इसके बाद वर्ब जो है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हिडन है। इंजर्ड जो है या मेन वर्ब है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया, मतलब कि तीर्थयात्री जो है बस पर जो अटैक किया गया उसमें जो है वो जख्मी हुए हैं। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो रविवार को जो अटैक हुआ था, हमला हुआ था। ऑफिशियल सोर्स से, आधिकारिक सूत्र से उन्होंने बताया, आधिकारिक सूत्रों ने बताया, द अर्ली इनपुट्स एनालाइज, जो अर्ली इनपुट्स हैं, ठीक, मतलब कि शुरुआती जो सूचनाएं हैं, इनपुट्स में जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, एनालाइज, उसको एनालाइज किया गया। एनालाइज मीन्स उसका विश्लेषण किया गया बाई द सिक्योरिटी एजेंसीज। तो अर्ली इनपुट्स जो हैं, शुरुआती जो जानकारी है, उसका एनालिसिस किया गया सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। पॉइंट टू, वो इशारा करती हैं। अर्ली इनपुट्स के लिए जो वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर पॉइंट आई हुई है। अब किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, जो मतलब स्टार्टिंग में है, स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इनपुट्स के लिए जो वर्ब है वो पॉइंट है, ठीक। तो अर्ली इनपुट्स, पॉइंट टू, जो शुरुआती इनपुट्स हैं, जो शुरुआती जानकारी है वो इशारा करती है। पॉइंट्स टू मतलब होता है किसी चीज़ को इशारा करना। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 नॉन लोकल
LET मिलिटेंट्स। ठीक, तो जो अर्ली इनपुट्स हैं वो इशारा करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट की लिप्त जो संलिप्तता है, मतलब ये मिले हुए हैं, इन्वॉल्वमेंट में शामिल होना या संलिप्तता होना ऑफ तीन नॉन लोकल LET मिलिटेंट्स। जो तीन हैं आतंकवादी वो नॉन लोकल हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के नहीं हैं। ठीक, तो शुरुआती इनपुट में पता चला है, वो बताते हैं, इशारा करते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक, उसमें तीन जो हैं वो नॉन लोकल LET मिलिटेंट्स हैं, मतलब लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं। वो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले आतंकवादी नहीं है। नॉन लोकल मीन्स जो जम्मू एंड कश्मीर के ना हो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ऑफिशियल जो है एडजेक्टिव है, सोर्सेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, सेड यहाँ पर मेन वर्ब है, तो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। सेड के बाद जो है दैट यहाँ पर हिडन है, दैट जो है यहाँ पर हिडन है, दैट के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, अर्ली जो है वो एडजेक्टिव है, इनपुट्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा द अर्ली इनपुट्स। इसके लिए वर्ब आई है वो इनपुट्स, अर्ली इनपुट्स के लिए वो पॉइंट टू है। पॉइंट टू में होता है इशारा करना। एनालाइज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है इनपुट्स के लिए। बाई जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है। सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। द जो है आर्टिकल है, इन्वॉल्वमेंट जो है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, इन्वॉल्वमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। इन्वॉल्व वर्ब होती है जब इसमें MENT ऐड कर देते हैं तो नाउन बन जाता है। ऑफ प्रीपोजिशन है, थ्री जो है वो एडजेक्टिव है, नॉन लोकल LET मिलिटेंट्स जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर ना समझने में समस्या आई हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही चैनल चल रहा है। क्योंकि यूट्यूब जो है इसे बहुत ही कम प्रमोट कर रहा है, कहीं 480 इंप्रेशन भेज रहा है, कहीं 500 भेज रहा है, कहीं 200, वो भी 24-24 48 घंटे में। इस तरीके से इंप्रेशन से नहीं जाएंगे तो लोग कहाँ से जुड़ेंगे। तो आप लोगों पे ही डिपेंड है सब। अब फोर्थ एकम्प्लाइज की हिंदी मीनिंग लिख लीजिए सहयोगी। ठीक, सहयोगी या सह अपराधी। अ फोर्थ एकम्प्लाइज जो चौथा आतंकवादी था या चौथा सह अपराधी था, सस्पेक्टेड जिस पर संदेह है, टू बी अ लोकल, वो लोकल हो सकता है। जो चौथा आतंकवादी है ऐसा संदेह किया जा रहा है कि वो लोकल है, ना जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है। कुड हैव एक्टेड, उसने जो है एक्ट किया ना, कुड हैव एक्टेड उसने ऐसा कार्य किया है। एज अ लुक आउट फॉर, मतलब कि उसने नज़र बनाए रखी है द 3 टेररिस्ट, जो 3 आतंकवादी हैं उन पर। ठीक, अकॉर्डिंग टू मतलब कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस पर। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, जो एनालिसिस की गई है, एनालाइज वर्ब होती है, एनालिसिस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन होता है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, एनालिसिस के अनुसार, एंड अदर क्लूज, जो अन्य क्लू मिले हैं, क्लू मीन्स जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इनपुट्स मिले हैं, जो इंटेल मिली है, क्लू का सिनोनिम इंटेल हो जाएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, एनालिसिस के अनुसार और जो अन्य क्लूज हैं, जो भी अन्य इंटेल मिले हैं, वी थिंक हम सोचते हैं, वी थिंक हम सोचते हैं, दैट कि लश्कर इज इन्वॉल्व, लश्कर तैयबा जो है वो शामिल है, लिप्त है, इन दिस इसमें, सेट ऐसा कहा गया है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो DIG हैं उधमपुर के, उनके द्वारा, DIG उधमपुर रहीसी रेंज, जो रहीसी रेंज के DIG हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उधमपुर रहीसी रेंज के रहीस भट्ट, ऐसा रहीस भट्ट ने कहा है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए ठीक, तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आज मेरी तबीयत जो है थोड़ा ख़राब लग रही है। 11 टीम्स, 11 टीम्स, 11 टीम्स फाइंड आउट, फाइंड आउट जो है ये आप लोगों के लिए नई फ्रेजल वर्ब होगी। फाइंड आउट, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पर सभी जितने भी आर्मी के जवान हैं, CRPF जितने भी, मतलब CRPF है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम है, NSG है, जितने भी मतलब पुलिस फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, वो सब इकट्ठा हुए। ठीक, यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके बाद हुआ ये कि 11 टीम्स बनाई गई। अब 11 टीम्स बनाई गई तो क्या हुआ, 20 लोग इस क्षेत्र में गए, 20 लोग इस क्षेत्र में गए, 100 लोग इस क्षेत्र में गए, जितना मतलब आतंकवादी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 50 लोग इस क्षेत्र में गए, इसी को फैलने को बोलते हैं। ठीक, एक जगह से इधर उधर फैल देने को बोलते हैं फाइन आउट। ठीक, तो इसे समझ लीजिएगा। 11 टीम्स फाइंड आउट, 11 टीम्स जो हैं वो फैल गई ऑन मंडे, सोमवार को। किस लिए फैली, टू ट्रैक, पीछा करने के लिए, पता लगाने के लिए, द मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, जो आतंकवादी हैं उनका मूवमेंट, मतलब वो उनकी क्या गतिविधियाँ हैं, वो किधर जा रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए 11 टीम जो है वो फैन आउट हो गए, फैल गई। एंड और इस्टेब्लिश मोर लीड्स,
और जो है उन्होंने और अधिक लीड्स मतलब और अधिक जानकारी जो है वो इस्टेब्लिश की मतलब प्राप्त की। मोर लीड्स मीन्स जानकारी और अधिक प्राप्त की। कैसे? बाई क्वेश्चनिंग, पूछ करके, लोकल पीपल, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल पीपल हैं, ठीक, उनसे और अधिक पूछ करके उन्हें और अधिक लीड्स मिली मतलब जानकारी मिली कि आतंकवादी इधर इधर गए थे या इधर इधर जानकारी मतलब आतंकवादी इधर उधर हो सकते हैं, ठीक, तो उनको और अधिक लीड्स मिली। बाई क्वेश्चनिंग, बाई प्लस आई, बाई प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इससे बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। किस तरीके से उन्हें लीड्स मिली, जानकारी मिली? क्वेश्चनिंग करके लोकल पीपल से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सर्चेस हैव बीन लॉन्च्ड, सर्चेस मीन्स जो तलाशियाँ हैं, ठीक, मतलब कि जो सर्चेस हैं आतंकवादियों की, ठीक, सर्चेस हैव बीन लॉन्च्ड, सर्चेस को लॉन्च किया गया मतलब स्टार्ट किया गया। फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स के बाद में, मल्टीपल लीड्स, कई सारे लीड्स के बाद जो है सर्चेस को स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। ऑल द फोर्सेस आर ऑपरेटिंग ज्वाइंटली, सभी फोर्सेस जो हैं, ठीक, ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ, ठीक, तो ऑल द फोर्सेस आर ऑपरेटिंग ज्वाइंटली, सभी फोर्सेस जो हैं संयुक्त रूप से, ज्वाइंटली मीन्स संयुक्त रूप से ऑपरेट कर रही हैं, मतलब कि अभियान चला रही हैं, सर्च कर रही हैं। अ लॉट ऑफ पीपल, कई सारे लोग जो हैं, हैव बीन कॉल्ड फॉर, उनको बुलाया गया, ठीक, अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग जो हैं, हैव बीन कॉल्ड फॉर, उनको बुलाया गया क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के लिए मतलब पूछताछ के लिए। मिस्टर भट्ट से, ऐसा मिस्टर भट्ट ने बताया, मिस्टर भट्ट ने बताया कि बहुत से लोगों को जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, ठीक। सर्चेज जो है हमारा सब्जेक्ट है, सर्चेज प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर हैव आई हुई है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में है, क्योंकि जो तलाशी है, सर्चेज जो है, खोजबीन जो है वो खुद से लॉन्च नहीं होगी, आर्मी के पर्सनल के द्वारा लॉन्च की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर सर्चेस लिखा गया है, वो भी पसिव वॉइस में लिखा गया है। फॉलोइंग मल्टीपल लीड्स, फॉलोइंग देखिए जो है यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज है, फॉलोइंग मीन्स के बाद में मल्टीपल जो है एडजेक्टिव है, लीड्स जो है पार्ट पे नाउन है। आल जो है, आल द फोर्सेस, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आर जो है ये फोर्सेस के लिए नाउन, सॉरी मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, ऑपरेटिंग मेन वर्ब है, ज्वाइंटली जो है ये एडवर्ब है। अ लॉट ऑफ पीपल, कई सारे लोग, बहुत से लोग। हैव बीन कॉल्ड, ये भी पसिव वॉइस में लिखा गया है, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉल फॉर्म में होता है बुलाना या मांग करना। क्वेश्चनिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर, वन सेकेंड, मिस्टर भट्ट से, मिस्टर भट्ट कौन है? ये डीआईजी हैं। टीम्स ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम्स हैं, कामा स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी टीम्स, एंड द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, इन सब की टीम। एल्सो इंस्पेक्टेड, इन सब ने भी इंस्पेक्ट किया है, मतलब कि जांच की है, प्रोब की है, ठीक, इन्वेस्टिगेट किया है। एल्सो इंस्पेक्टेड, उन्होंने भी जांच की है। द स्पॉट ऑफ द टेरर अटैक, टेरर अटैक जहाँ पर ये आतंकवादी हुआ है उस स्थल का, स्पॉट मीन्स स्थल, तो उस स्थल का एनआईए की टीम, इस जो भी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन, और स्टेट की जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं वो, और जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने भी वहाँ पर जाकर के इंस्पेक्ट किया, मतलब कि जो भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, ठीक, तो एल्सो इंस्पेक्टेड, इन लोग मतलब इन तीनों एजेंसीज ने भी वहाँ पर जाकर के जाँच की। इंस्पेक्ट भी होता है प्रोब करना। द आर्मी मतलब भारतीय सेना, पुलिस जो जम्मू एंड कश्मीर की है, एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और जो सीआरपीएफ है, ठीक, तो आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ आर ज्वाइंटली, ये जो है संयुक्त रूप से, कैरिंग आउट सर्चेस, इन्होंने संयुक्त रूप से जो है सर्चेस मतलब तलाश जो है स्टार्ट की है। इन द तीर्थ पोनी शिवखोरी एरिया, ये क्या है? तीर्थ पोनी शिवखोरी एरिया, जो तीर्थ पोनी शिवखोरी एरिया है वहाँ पर आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ जो है संयुक्त रूप से कैरी आउट मीन्स डू करना, सर्चेस उन्होंने की है इन द तीर्थ पोनी शिवखोरी एरिया, तीर्थ पोनी शिवखोरी एरिया में। अब ये एरिया कहाँ पर है? एडजेसेंट टू मतलब होता है ये प्रीपोजिशन होता है, एडजेसेंट टू में होता है के बगल में, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, जो तीरथ पोनी शिवखोरी एरिया है ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट के बगल में है। एडजेसेंट टू का मतलब होता है बगल में होना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। वन सेकेंड, ड्रोन्स मतलब कि अनमैन्ड, ड्रोन्स एंड स्निफर डॉग्स, ड्रोन्स हम सभी जानते हैं, ठीक, अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं जिसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं। तो ड्रोन्स एंड स्निफर डॉग्स क्या होते हैं? जो सूंघ करके पता लगाते हैं उनको बोलते हैं स्निफर डॉग्स, ठीक। तो ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स वर प्रेस इनटू सर्विसेज, इनको प्रेस इनटू, ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रेस इनटू का मतलब होता है शामिल कर लेना, तो ड्रोन्स को और स्निफर डॉग्स को शामिल कर लिया गया है इस सर्विस में, मतलब कि जो सर्चेस चल रही हैं उसमें ड्रोन्स और स्निफर डॉग्स का भी यूज किया जा रहा है। तो प्रेस इनटू का मतलब होता है शामिल करना, ठीक। विलेज डिफेंस,
विलेज डिफेंस कमेटीज़, जो गाँव में मतलब जम्मू कश्मीर के गाँव हैं वहाँ पर जो डिफेंस कमेटी बनी हुई है, कमेटी मतलब जो छोटी पंचायतें हैं ठीक, उसमें से कुछ जो हैं कुछ लोगों के पास हथियार होते हैं, ठीक, एक कमेटी बनी होती है विलेज डिफेंस कमेटीज़, जिसे सरकार ने बना के रखा हुआ है, ठीक है, विलेज डिफेंस कमेटीज़ विच हैव आर्म मैन, जिसमें जो है हथियारबंद आदमी है। आर्म मैन मतलब होता है हथियार वाले आदमी जिनके पास बंदूकें हैं, ठीक। तो विलेज डिफेंस कमेटीज़ विच हैव आर्म मैन इन देम, ऐसी कमेटी जिसमें जो है हथियारबंद आदमी हैं, वर आस्क्ड, उनसे कहा गया है टू ट्रैक द अटैकर्स, जो अटैकर्स हैं उनका पीछा करिए या उनका पता लगाइए, ठीक। तो विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर वर यूज की गई है। विलेज डिफेंस कमेटीज़ वर आस्क्ड, उनसे कहा गया है टू ट्रैक द अटैकर्स, अटैकर्स का पता लगाने के लिए। विच जो है ये कमेटी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। विच हैव आर्म्ड मैन, जो कमेटी है उनमें आर्म्ड मैन है। आर्म्ड मैन मतलब होता है जिनके पास हथियार हो। इन देम, उनमें, ठीक। तो आर्म्ड मैन है, उन कमेटी से भी कहा गया है कि ट्रैक करिए अटैकर्स को। 9 पिलग्रिम्स वर किल्ड, 9 तीर्थयात्री जो हैं मार दिए गए। एंड और ओवर 33 और 33 से अधिक जो हैं वर इंजर्ड, और 33 से अधिक पिलग्रिम्स जो हैं उनको जख्मी कर दिया गया। व्हेन, जब मिलिटेंट्स फायर, जब आतंकवादियों ने फायर चलाई, फायर किया ना, गोली चलाई। एट द ड्राइवर, ड्राइवर पर। एंड और द पैसेंजर्स ऑफ द बस, और पैसेंजर्स पर, जब आतंकवादियों ने फायर चला मतलब फायर किया ना, गोली चलाई ड्राइवर और पैसेंजर्स बस, उसमें जो है 9 तीर्थयात्री जो है मार दिए गए, 33 जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। बस जो है वो कैरिंग, बस जो है ले जा रही थी पिलग्रिम्स को, तीर्थयात्रियों को, फ्रॉम शिवखोरी, शिवखोरी से, टू कटरा, कटरा के लिए। तो यह तीर्थयात्रियों को शिवखोरी से कटरा के लिए ले जा रही थी बस। उस पर जो है पहले बस ड्राइवर को मारा, फिर उसके बाद जब गोली चलाई तो तीर्थयात्री थे मारे गए। 4 विक्टिम्स वर फ्रॉम राजस्थान, 4 जो हैं तीर्थयात्री जो विक्टिम्स हैं वो राजस्थान से हैं। एंड 3 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और 3 जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। जो 9 लोग मारे गए हैं उनमें 4 तो राजस्थान से हैं और 3 जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। अमंग द डेड, मृतकों में, इंक्लूडेड जिसमें शामिल है अ 2 ईयर ओल्ड बॉय, 2 साल का छोटा बच्चा भी शामिल है। जो 9 लोग मारे गए हैं उसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है, ठीक। एंड 14 ईयर ओल्ड अनुराग वर्मा, और 14 साल का अनुराग वर्मा भी शामिल है। फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। एट लीस्ट, कम से कम 10 पीपल सस्टेन बुलेट वुंड्स, कम से कम 10 लोगों को जो हैं बुलेट वुंड्स हैं, मतलब कि गोलियां जो हैं छू के गुजर गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द, अगर आपको कंटिन्यू करना है इस आर्टिकल को तो पेज नंबर 12 पर जाइए, वहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। और बस आगे जो है कुछ ही पैराग्राफ दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।